नमस्कार। आज हम एक ऐसे केस की बात करने वाले हैं ना, जिसने सच में पूरे भारत को हिला कर रख दिया था। एक ऐसा मामला जहां रक्षक ही भक्षक बन गए। जी हां, हम बात कर रहे हैं साथनकुलम कस्टोडियल टॉर्चर केस की। एक सच्ची और बहुत ही दर्दनाक कहानी। और ये सवाल ही इस पूरे मामले की जड़ है। सोचकर भी अजीब लगता है ना। एक सवाल जो हमारे पूरे सिस्टम पर, हमारी अपनी सुरक्षा पर और इंसाफ की जो हमारी उम्मीद है, उस पर एक गहरा दाग छोड़ जाता है। तो चलिए जरा और गहराई से समझते हैं इस पूरे मामले को। तो सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है वो यही है, कानून के रखवाले या हैवान। देखिए, इस केस का जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाला सच है ना, वो यही है कि जिन लोगों पर हमारी आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, उन्हीं पर इतने गंभीर और अमानवीय आरोप लगे। और ये मामला सिर्फ, आप जानते हैं, कानून की किताबों या आंकड़ों का नहीं है। नहीं, इसके दिल में, इसके केंद्र में एक परिवार का दुख है, एक त्रासदी है। ये कहानी है एक पिता और उनके बेटे की, जिनकी जिंदगियां हमारे सिस्टम की बेरहमी का शिकार हो गईं। ये जो दो चेहरे हम देख रहे हैं, ये हैं पी जयराज और उनके बेटे जे बेनिक्स। तमिलनाडु के साथनकुल्लम में रहते थे। अपना छोटा सा परिवार था, एक अपनी छोटी सी दुनिया थी। पर फिर एक शाम ऐसी आई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और जानते हैं, सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? ये सब कितनी तेजी से हुआ। सोचिए, जून 2020 उन्हें अरेस्ट किया गया। और इल्जाम क्या था? लॉकडाउन के नियम तोड़ने जैसा एक मामूली सा आरोप। पर हिरासत में उनके साथ जो हुआ, जो बर्बरता हुई, उसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। परिवार वालों और जो गवाह थे, उनके मुताबिक उन्हें इतनी बेरहमी से पीटा गया कि बस कुछ ही दिनों के अंदर दोनों ने अपनी गंभीर चोटों की वजह से दम तोड़ दिया। तो जब इस हैवानियत की खबर बाहर निकली ना, तो ये सिर्फ तमिलनाडु के एक छोटे से कस्बे की घटना बनकर नहीं रह गई। नहीं, ये एक चिंगारी थी जिसने पूरे देश में गुस्से की एक आग सी लगा दी। सोशल मीडिया पर बस यही एक हैशटैग दिख रहा था, #Justice for जयराज एंड बेनिक्स। और ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं था, ये इंसाफ के लिए एक पूरे देश के आंदोलन की आवाज बन गया था। क्या आम लोग, क्या बड़ी बड़ी हस्तियां, हर कोई बस न्याय की मांग कर रहा था। अच्छा, इस मामले की गंभीरता को और अच्छे से समझने के लिए ना, इसकी तुलना अमेरिका के जॉर्ज फ्लॉयड केस से होने लगी। और ये तुलना क्यों हुई? क्योंकि दोनों ही मामलों में जिन पर रक्षा करने की जिम्मेदारी थी, उन्हीं की वजह से जाने गईं। और दोनों ही मामलों ने पुलिस की बर्बरता पर एक बहुत बड़ी, एक बहुत जरूरी बहस छिड़ दी। और देखिए, होता यही है, जब जनता की आवाज एक आंदोलन बन जाती है ना, तो सिस्टम को झुकना पड़ता है। इसी पूरे देश के दबाव के कारण इस मामले की जांच और फिर कार्रवाई ने एक बहुत ही जरूरी मोड़ लिया। लोगों का दबाव इतना ज्यादा था कि इस केस को लोकल पुलिस से लेकर सीबीआई, यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सौंपना पड़ा। और जब सीबीआई ने जांच शुरू की, तो कई पुलिस वाले सीधे तौर पर जिम्मेदार पाए गए। उनके खिलाफ फिर सख्त एक्शन हुआ और उन्हें अरेस्ट भी किया गया। ये यकीनन एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम था। इस मामले की सीरियसनेस का अंदाजा आप बस इसी बात से लगा लीजिए कि देश की जो सबसे बड़ी मानवाधिकार संस्था है, यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, उन्हें भी इसमें दखल देना पड़ा। और उनका बयान साफ साफ ये बताता है कि ये सिर्फ एक क्राइम नहीं था, ये तो इंसानी अधिकारों का एक घोर उल्लंघन था। तो ठीक है, गिरफ्तारियां भी हुईं, जांच भी हुई, लेकिन क्या साथनकुलम का मामला बस यहीं खत्म हो जाता है? बिल्कुल नहीं। असल में ये अपने पीछे हमारे पूरे सिस्टम पर ही कितना बड़ा सवाल छोड़ गया है ना, जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना ही होगा। और देखिए, यही सबसे जरूरी बात है समझने वाली। साथनकुलम की जो यह घटना है ना, वो बस एक छोटी सी झलक है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की। ये हमारे सिस्टम में जो एक गहरी, एक कड़वी सच्चाई छुपी है, उसको सामने लाती है। ये हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर क्यों आज भी हमारे देश में कस्टोडियल टॉर्चर के खिलाफ कोई मजबूत, कोई सख्त कानून नहीं है। और जो कानून है भी, वो अपराधियों को सजा दिलाने में इतने नाकाम क्यों साबित हो रहे हैं। तो आखिर में ये पूरा मामला हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। जयराज और बेनिक्स के लिए जो आवाज उठी थी, उसने बदलाव की एक उम्मीद तो जगाई थी, ये सच है। लेकिन सोचिए, अगर हम सब ऐसी घटनाओं पर चुप रहना शुरू कर दें, तो क्या हम अनजाने में कल किसी और को इसका शिकार बनने का मौका नहीं दे रहे? ये सिर्फ एक परिवार की लड़ाई नहीं थी, ये हम सब की लड़ाई है ना? सच में सोचने वाली बात है।